आज साईं बाबा से संबंधित टीवी सीरियल या फिल्मों में दिखाए जाने वाले बाबा के सीरियल के एक खास किरदार के बारे में उनकी सच्चाई का बेहद महत्वपूर्ण पर्दाफाश होने वाला है। तो आप इसे पूरा अवश्य सुनें। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज की जो कथा है उसमें बाबा के सीरियल में या आपने उनकी फिल्म वगैरह भी देखी होगी, तो उसमें एक किरदार को दिखाया जाता है जिसे बाबा के बिल्कुल अपोजिट खड़ा किया जाता है और उस तरह से उनका रोल दिखाया जाता है। तो क्या सच में वो वैसे ही थे? इस बात की सही और प्रामाणिक जानकारी आपको आज मिलेगी। इसके लिए आपको बस करना ये है कि आज की जो ये कथा है इसे पूरा सुने। बस चंद मिनटों का समय लगेगा और आप जान पाएंगे कि सीरियल और फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो और उनकी सच्चाई में कितना फर्क है। तो आइए शुरू करती हूँ आज की कथा। कथा ये है कि अप्पा कुलकर्णी, जिसे कुलकर्णी कहा जाता है, हमेशा सीरियल में कुलकर्णी के नाम से, फिल्मों में कुलकर्णी के नाम से आप देखते हैं। तो वो अप्पा कुलकर्णी जो थे वो शिरडी के रहने वाले थे और वो रेवेन्यू ऑफिसर थे और वो भी बाबा के परम भक्त थे। बाबा के बहुत ही अच्छे भक्त थे। बाबा से उनकी बहुत अच्छे संबंध थे। पर फर्क सिर्फ इतना था कि चूंकि वो सरकारी विभाग में थे और थोड़े से उनके स्वभाव में थोड़ा सा कट्टरपन कहिए या अपने पद अपने कार्य को लेकर, कट्टरपन तो नहीं लेकिन अपने कार्य को लेकर वो बेहद सजग और ईमानदार थे। तो इन कारणों से वो बाबा से मिलते तो जरूर थे पर भीड़ में अधिक वो शामिल नहीं हुआ करते थे और यही कारण था कि गांव के कुछ लोगों के मन में उनके प्रति अच्छे विचार नहीं थे। ऐसे ही समय बीत रहा था कि 1897 का साल आया और उस साल बाबा की सहमति से लोगों ने उर्स और रामनवमी को एक साथ मनाने का विचार किया। अब उस समय इस तरह के किसी आयोजन को करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर से इजाज़त लेना ज़रूरी होता था। तो जब ये इस बात के लिए उनसे इजाज़त लेने का प्रयास किया गया तो कुलकर्णी साहब ने इजाज़त नहीं दी। क्योंकि बाबा इजाज़त दे चुके थे और कुलकर्णी साहब ने इजाज़त नहीं दी, इस बात से लोगों के मन में ये पूरी तरह घर कर गया और यही कारण है कि उन्हें हमेशा नेगेटिव दिखाया जाता है आज तक कि वो बाबा के खिलाफ थे। पर सच्चाई ये है कि उन्हें गांव की चिंता थी, उनकी वो जिम्मेदारी थी और उस वक्त शिरडी की स्थिति ये थी कि वहाँ सिर्फ 2 ही कुएं थे, जिसमें से एक कुएं का पानी बिल्कुल खारा था जिसे बाद में बाबा ने फूल डालकर उसके जल को मीठा किया, पर उस वक्त तक वो पानी खारा था, पीने योग्य नहीं था और सिर्फ एक ही कुएं के पानी पर पूरा गांव निर्भर था और वो चैत का महीना यानी गर्मी का मौसम था और अप्पा साहब अच्छी तरह से जानते थे कि यदि इस तरह का आयोजन हुआ तो पास के गांवों से लोग जुटेंगे और भीड़ इतनी अधिक हो जाएगी कि पानी की किल्लत के कारण गंदगी फैल सकती है और जिससे उन्हें भय था कि कहीं कोई महामारी ना फैल जाए। इस चिंता से उन्होंने इस तरह के आयोजन के लिए इजाज़त नहीं दिया था, जिसे कि लोगों ने बाबा के खिलाफ होने का संदेश लोगों के मन में गया और लोगों ने यही प्रचार किया। बाद में बाबा ने जब उस कुएं के पानी को मीठा किया और तात्या साहब और नाना साहब मिल कर के जब बाहर से जल मंगवाने की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कुलकर्णी साहब से बात की तो उन्होंने इजाज़त दे दी। बाबा जिस चीज़ के लिए इजाज़त दे दिए थे उस चीज़ का इजाज़त तो मिलना ही था, लेकिन कुछ समय के लिए कुलकर्णी साहब ने अपना कर्तव्य निभाया था। बातों को ठीक से समझे बगैर ही इस बात को प्रचारित किया गया कि वो बाबा के खिलाफ गए और यही कारण है कि
उस समय से लेके आज तक कुलकर्णी साहब को बाबा के अपोजिट खड़े करके सीरियल और फिल्मों में दिखाया जाता है, तो उसका सच सिर्फ ये है कि हमारे हिंदी फिल्म, हिंदी सीरियल का चलना इस बात पर ही निर्भर करता है कि एक यदि हीरो है तो एक विलेन होना ही चाहिए, कहानी तभी आगे बढ़ती है। तो बस ये कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, पर कुलकर्णी साहब बाबा के कोई दुश्मन नहीं थे, बाबा के खिलाफ नहीं थे, वो बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे। यहाँ तक कि उन्हें जब अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना होता, तो वो बाबा से इजाज़त लेकर ही जाया करते थे। पर इन बातों पर बिना गौर किए उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि कुलकर्णी बाबा के बिल्कुल विरोधी थे, पर ऐसा नहीं है। और ये मैं जहाँ से पढ़ के बता रही हूँ, ये बिल्कुल प्रामाणिक पुस्तक है। तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ, कहानी और सीरियल देख कर के आप आनंद लीजिए, पर कुलकर्णी साहब के लिए भी मन में किसी तरह के भाव नहीं रखने चाहिए। वो बाबा के भक्त ही थे, हमारे आपके जैसे बाबा को मानने वाले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद, कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने पूरा कहानी सुना है, इसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम साई राम।